हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स P, द कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक B is 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अप द इंक्लाइन. For the instant when the velocity of B is 3 मीटर पर सेकेंड up the incline, choose the correct options are. तो ऑप्शंस आर गिवन हियर. तो डायग्राम में ब्लॉक ए और बी दिखाई दे रहा है. कोई कांस्टेंट फोर्स आपने पी यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है. बी का जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ऑफ बी, ये गिवन है आपको 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और किसी भी इंस्टेंट पे बी का जो वेलोसिटी है ये आपको दे रखा है यहाँ पे 3 मीटर पर सेकेंड. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है. ऑप्शंस कौन कौन से करेक्ट है ये हम लोग को यहाँ पे जो है आइडेंटिफाई करने हैं. तो सबसे पहले हम लोग बात करें यहाँ पे बाय कंस्ट्रेंट रिलेशन से, बाय कंस्ट्रेंट रिलेशन से. ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं. अगर बात करें ब्लॉक ए और बी की, तो ब्लॉक ए के लिए जैसे लेट सपोज अगर यहाँ पे टेंशन अगर टी है तो ये भी टी होगा, ये भी टी होगा. ठीक है, यहाँ टेंशन होगा 2T और यहाँ भी टेंशन होगा 2T. तो ब्लॉक ए के लिए टोटल टेंशन कितना हो जाएगा, 3T हो जाएगा. ठीक है, और अगर ब्लॉक बी की अगर बात की जाए तो ब्लॉक बी के लिए टेंशन कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2T हो जाएगा. अब ब्लॉक बी का जो एक्सेलरेशन है वो है दे रखा है आपको 6 दे रखा है, और वो 6 इस तरफ है, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इस तरफ है. और ए का जो एक्सेलरेशन हम लोग मान लेते हैं ए है, राइट. तो कांस्टेंट रिलेशन हम लोग क्या लिखेंगे, टेंशन और एक्सेलरेशन का जो प्रोडक्ट आएगा वो कांस्टेंट आएगा. मतलब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3T मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन ऑफ ए इज इक्वल टू 2T मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन ऑफ बी, डेट इज 6. तो यहाँ से एक्सेलरेशन ऑफ ए ये निकल के आएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो ए का एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा. ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें ऑप्शन बी की, तो ऑप्शन बी में बोला एक्सेलरेशन ऑफ बी रिलेटिव टू ए इज़ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ बी विद द रेस्पेक्ट टू ए क्या बनेगा, बी का एक्सेलरेशन कितना है 6 है, ए का एक्सेलरेशन कितना है 4. तो रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना आ रहा है यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो ऑप्शन बी इसका मतलब सही है. आगे बढ़ते हैं. अब बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे वेलोसिटीज़ की. ठीक है, तो सेम उसी तरह से रिलेशन बनाएंगे हम लोग. तो ए की वेलोसिटी निकालते हैं हम लोग यहाँ पे. तो ए पे टेंशन कितना है 3T है, ए का जो वेलोसिटी हमने मान लिया v है इज इक्वल टू बी पर टेंशन कितना है 2T और बी का वेलोसिटी कितना है 3 है, राइट. तो T से T चला जाएगा, 3 से 3 चला जाएगा. तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ ए ये क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा 2 मीटर पर सेकेंड, राइट. अब अगर ऑप्शन ए की बात करें रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद द रेस्पेक्ट टू ए, तो वो चेक कर लेते हम लोग. तो वेलोसिटी ऑफ बी विद द रेस्पेक्ट टू ए, तो इट विल बिकम वी बी माइनस वी है. ठीक है, तो वी बी कितना है 3, वी ए कितना है 2, तो ये आएगा 1 मीटर पर सेकेंड. इसका मतलब ऑप्शन ए भी हमारा यहाँ पे सही होगा. आगे बढ़ते हैं. इसके बाद में हम लोग अब बात कर लेते हैं हम लोग. अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़, ऑप्शन ए सही है तो फिर ऑप्शन डी क्या होगा, यहाँ पर रॉन्ग होगा, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी 1 आ रही है और यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी इसने 2 बोला है ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 गलत होगा. ठीक है, अब ऑप्शन सी की हम लोग बात कर लेते हैं. तो ऑप्शन सी के लिए यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगा, यहाँ इक्वेशन बन जाएगा टेंशन मल्टीप्लाई बाय 2. देखो यहाँ पे क्या निकालना था, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी ऑफ द केबल इज़ 4 मीटर पर सेकेंड, और किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड फ्रेम के रेस्पेक्ट में. तो T इंटू 2 माइनस 2T मल्टीप्लाई बाय 3. टेंशन 2T किस पर है, ब्लॉक बी पर है, और उसका स्पीड कितना है 3 है. माइनस क्यों लगाया, क्योंकि इसका टेंशन और वेलोसिटी एक दूसरे के अपोजिट है. प्लस T सी पर टेंशन कितना T है, और इसका जो स्पीड है हमने वो VC मान लिया, इज इक्वल टू क्या बनेगा 0. तो यहाँ से VC ये कितना निकल के आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड. इसका मतलब ऑप्शन सी भी क्या होगा आपका सही होगा. तो ऑप्शन ABC विल बी करेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. थैंक यू.